हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 2 कर रहे हैं और आप लोग भी टेस्ट दीजिए। जो भी बिहार पुलिस के रिजल्ट से लेकर सीरियस हैं तो उनको ये ज़रूर टेस्ट देना चाहिए। तो चलिए हम ज़्यादा देर करते ना करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दासता का अंत का जो था वो लागू नहीं किया गया था। बाकी ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये चीज लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पराम दरसाई अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, किसके द्वारा भेजा जाए? उसे भेजा जाए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो कितना समय दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। इसमें पहला नंबर बोला है रक्त अम्लीय होता है। नहीं दोस्तों, रक्त होता है जो क्षारीय होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, दूसरा फिर क्या है, पीत रस का शराब यकृत द्वारा होता है, तो ये सही है। अमाशयी रस में HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो ये भी सही है। पीत रस क्षारीय होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बोला है कि रक्त अम्लीय होता है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितना दूरी हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी पे परावर्तन स्रोता से न्यूनतम दूरी जो मतलब स्पष्ट सुनाई देगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम समाजवादी को लागू नहीं किया गया था, सम्मिलित नहीं किया गया था, जो कि अब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे सातवां नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 8 नंबर, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71%। 71% ये जल मंडल में शामिल है। नवा क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों की हालत प्रदान करती है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो इसको इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में ही जेट विमान उड़ते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है। अम्ल का नाम है और दूसरा पदार्थ का नाम जिसमें यह पाया जाता है। तो चलिए मिलान करते हैं।
फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल क्या हो जाएगा, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये तो छूने का पानी है। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल क्या है, इसका डी के सी के 4 हो जाएगा, इमली और अंगूर में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये साबुन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, अभी बताए हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को। ये आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। मानव पीत, जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इनकी प्रकृति कैसी है। तो पीत की प्रकृति कैसी है दोस्तों, इसकी प्रकृति है क्षारीय। कैसी, पीत की प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है क्षारीय। नेक्स्ट है 13 नंबर। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, इसमें कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नियोन अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है, जबकि हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त भर्त्सना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब, 1929 में। ठीक है। राजा राम मोहन के जो वो थे, उनके नेतृत्व में एक किए था। आगे है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना की थी कौन, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में की क्षमता रखता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम 235। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। पंच पंचायतों, नगरों, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, जो वार्ड कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं, वार्ड कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्ड। ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे, हाँ, अब यहाँ पे 19, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं 21 नंबर, सॉरी 20 नंबर अभी रह गया। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है, कौन सा द्रव पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो इसको जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय दल है, बाकी ये सब कोई भी राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? तो इसका क्या नहीं था, तो पहले देखते हैं कि क्या था। राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, तो ये सही है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, नहीं, ये गलत है। और आगे है डी, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, ये उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी ने भेजी थी श्रीलंका में सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये ऑप्शन सी, राष्ट्र संघ का गठन, ये इसका विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। इसको जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ये नहीं है। बाकी तीनों है, ये औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत है, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास है, और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, ये भी है, जबकि ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आकांक्षा का कारण है? तो इसका क्या कारण है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, विश्राम का जड़त्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, तो यही सत्य नहीं है। ठीक है, ये 1971 में नहीं, 1961 में बना था। कितना में बना था दोस्तों? 1961 में। बाकी आगे देखते हैं, दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होती है, तो ये सही है। आगे है, दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, ये भी सही है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सत्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन से अधिकार को गारंटी देता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही विकल्प है। तो कौन सा है? ये समानता का अधिकार गारंटी देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, बाकी ये दोनों नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? गुजरात में नहीं है। ठीक है, बाकी कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ये तीनों में है, बाकी गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 31 नंबर,
किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो किस आंदोलन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, वायुमंडलीय परत जो सूरज के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है कौन सा है? वह है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल है दोस्तों जो हमें पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था, क्या कहलाता था दोस्तों? तो वो पेंजिया कहलाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुर्क। ये जो थे वो पुर्तगाल उपनिवेश राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे, अल्फांसो डी अल्बुर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोटक से कौन से शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा। हिरोशिमा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो पहले सत्य देख लेते हैं। मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं, तो ये सही है। इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है, नहीं ये गलत है, इसको परतदार चट्टान नहीं कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट है सी, सील और डाइक पाए जाते हैं अग्नि चट्टान में, तो जी बिल्कुल सील और डाइक पाए जाते हैं अग्नि चट्टान में। चौथा डी है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नि शैल के उदाहरण हैं, तो ये भी सही है। इसका बी हो जाएगा जो सही नहीं है, इसे परतदार चट्टान नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसको देखना है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नामित होता है, तो ये सही है। ठीक है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, तो ये बी है जो गलत है, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है। ये नेक्स्ट है सी, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ नेक्स्ट है डी, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायां अलिंद में होता है ऑक्सीजन, रुधिर युक्त ऑक्सीजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो इसका देखते हैं। ए है क्या न्यायिक समीक्षा, बी मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये उपयुक्त सभी। ये सारा जो है ये सारा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो इस कौन सी रचना नहीं है? देखते हैं। साकेत है, भारत भारती है, पंचवटी है, जबकि पथिक इनकी रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 44। तो निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? मतलब आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन का सुरक्षा का अधिकार ऐसा है दोस्तों जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। संसद जो है दोस्तों वो शक्तियों को विस्तृत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत रुधिर कणिकाओं। श्वेत ये जो एड्स है जो दोस्तों ये टी सेल्स के गिरावट के कारण होता है। तो टी सेल्स श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? तो ये देखना है किस रचना पर मिला है। तो इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी की रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो किसको प्रवर्तक माना जाता है जनहित याचिका को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस पीएन भगवती को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इसको देखते हैं। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है क्या? दया के लिए याचिका कर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। और आगे क्या है? ऑप्शन डी। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेलग्रेड 1961, ऑप्शन सी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है 52 नंबर। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में
गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो 1961 में किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद व युग्मकोदभिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। तो ये हो बीजाणुभिद व युग्मकोभिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, समान दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये तो सब कोई जानता होगा दोस्तों, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हिमायूंनामा लिखा? किसके कहने पर हिमायूंनामा लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हुमायूंनामा, ये ऑप्शन सी, जहांगीर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजनों के नाभिक का हीलियम, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा का आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रिया 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 क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तब पंचवर्षीय योजना के लिए क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंड और शर्करा। आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे बता दिया हूँ। ये कहाँ चल रहे हैं? अच्छा, यहाँ है। हाँ, तो इसका कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो इसका दोस्तों एक जो था वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं था, बाकी 2 और 3 था। ठीक है, तो एक में क्या दिया गया है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं क्या कार्य करती है दोस्तों? तो ये रोगाणुओं का विनाश करती है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये क्या करती है? रोगाणुओं का विनाश करती है। नेक्स्ट है
62 नंबर, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो ये क्या उत्पादित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो किससे निर्मित होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रोटीन से निर्मित होती है और लिपिड से निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 65 नंबर, नेटल के पौधे को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथोनोइक अम्ल के स्राव के से होता है ये दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आंत आंत्रोस्म 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 क्रिया के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अंतरोस्म क्रिया के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटीपी। क्या हो जाएगा दोस्तों? एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस पर विचार कीजिए। अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। पश्च मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क है जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है, और पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से। तो इसका ना तो एक ही सही है और न ही दो ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%। 10% के स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के नियम किस घटना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये क्या नियम से संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 नंबर, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक, महाराष्ट्र। इसका नासिक महाराष्ट्र है जो योग महोत्सव 2025 का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है 73, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025। नेक्स्ट है 74,
किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले फाइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए ई0 पहल की शुरू की है? ई0 पहल शुरू की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने ई0 पहल शुरू की है। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख है जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोलेरा। धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, नोमादिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोमादिक एलिफेंट है जो दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 80 नंबर, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भूषण रामकृष्ण गवई, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट नेम BR गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है दोस्तों? तो यहाँ देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान आजाद रास्ता बिहार में सक्रिय था? तो किस आंदोलन के दौरान? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद रास्ता जो था वो सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का है दोस्तों, इंग्लिश हम नहीं करवाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो पहला, दूसरा, तीसरा है दोस्तों, ये कहाँ किया गया था? आधुनिक बिहार के अंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो कौन सा बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग है जो सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 में विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अब मैथ का क्वेश्चन बच गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग का अपना स्कोर ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई भी हमसे त्रुटि हुए होंगे दोस्तों तो इसे हम सुधार करेंगे।
और हर दिन हम इसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और धीरे-धीरे बेहतरीन कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसी पे जय हिंद, जय भारत।